Good morning, everyone. So, the hardest part of my day is not any gynec posting or surgery posting, it's getting out of bed. Yes, every morning I convince myself that 5 more minutes won't change anything, but 5 minutes somehow becomes 20 and then 25 and then so on. But attendance waits for no one, guys. So, here we are. Let's get ready. Before getting ready for the college, I made something to eat. Yes, the rice and सबसे important chai. So after that, I change and get back into the scrubs. Yes, guys, in clinics, no formals are allowed. हमें बिल्कुल ऐसे चंपू बन के जाना है एंड हेयर स्टाइल मस्ट बी लाइक एन एयर होस्टेस. यस, हमें सब हिदायत मिली है बट हम फिर भी थोड़ा सा लाइक नहीं करके जाते बिकॉज दुखने लग जाते हैं गाइज. रूट्स जो हेयर की रूट्स होती है ना, बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाती है इतने टाइट हेयर टाई करने के बाद. तो हम थोड़ा सा लाइक क्लच से ही काम चला लेते हैं, नॉट एनी काइंड ऑफ बन और वॉट. सो आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट एंड इट वॉज डिलीशियस बिकॉज सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है कुछ भी खाने का एंड चाय. एंड येस, इट्स टाइम फॉर द टच अप. येस गाइज, एज अ गर्ल आई शुड फॉलो द रिचुअल्स. येस, तो मैंने थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगाया एंड गाइज, वेन एवर यू एंटर इन द क्लिनिक्स यू हैव टू डू प्रॉपर स्किन केयर. एंड येस, सो आफ्टर दैट आई कलेक्टेड ऑल माई रिक्वायर्ड स्टफ, स्टेथो, थर्मामीटर, ग्लव्स वगैरह. So we have reached college and heading towards the gynec department. So yes, this is the way to our TVCC. You can see the board as well. So right on the left we have gynec department, and after entering the gynec department I made my entry and there was already a case going on. तो यहाँ पे USG चल रही थी, that is ultrasonography. Yes guys, large animals के लिए हमें मशीन ही उठा के लानी पड़ती है क्योंकि large animal उस छोटे से कमरे में नहीं जा सकता. So yes, this is the thing. So after getting done with gynec, so I came to the medicine ward to see what kind of new cases came up today. And this case was the most adorable. Yes. सर्जरी डिपार्टमेंट में एब्सेस का केस चल रहा था. इट वॉज अ बिग एब्सेस. हमारे पास लाइक कम से कम 2-3 लीटर एब्सेस निकली थी. सो आफ्टर दैट आई हैड ब्लड सैंपल जिसकी CBC रिपोर्ट लेनी थी एंड वी हैव अ सर्जरी लेक्चर. तो सर्जरी लेक्चर के लिए चलते हैं एंड इट्स अराउंड 2 o'clock राइट नाउ. और मैं जस्ट गाइनेक की अपनी क्लिनिकल ड्यूटी कंप्लीट करके लंच करके देन आई एम गोइंग टू जॉइन दिस. किसकी हार्ट बीट तेज हो रही है? ह्यूमंस को नहीं देख सकते. किसको टैकीकार्डिया हो गया? सो प्रोफेसर वॉज अबाउट टू अराइव, तो हमने सोचा पहले ही जाके बैठ जाना चाहिए. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट कैनाइन डेंटिस्ट्री. यस, सो आफ्टर द 1.5 hour of lecture we have gone to the chai break. Yes, because chai break is important guys, and snack time as well because I love these snacks. I don't know the name, I think wheel or something. So I had this and some chai, which is my favorite part. So after having chai I also had again the clinical duty that was of surgery, not of gynec department. So after having chai we came again in the clinic. Yes guys, सुबह भी clinic, शाम को भी clinic. हम थक जाते हैं सारा दिन. एंड yes, she was my friend. I was discussing कि हम सारा दिन ये क्यों करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं बस. And guess what? जाते ही I met this cutie and I was trying to take a video from the front but she was in kitten basket so I couldn't. But she was so cute guys, literally. हमें ऐसे surprises मिलते रहते हैं. Then I crashed into these boys discussion. And this is what he said to me. इसका मैं मतलब बता दूँ आपको. So समारने का मतलब हरियाणवी में होता है कि बुरी तरह पीटना. तो ये मेरे को पीटने की धमकी दे रहे हैं, पर फिर भी मैं भी इंसानियत दिखाते हुए अपनी माफ़ कर देती हूँ छोटी छोटी गलतियों के लिए. ज़्यादा मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं है बिकॉज ये बोलता रहता है हमेशा, तो कितना ही फ़र्क पड़ेगा. एंड सो येस, अभी हमारा सर्जरी प्रैक्टिकल का टाइम था एंड वी आर इन सर्जरी डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो देयर वॉज अ केस र्यूमेटोमा. So after completion of this surgery practical, we are ready to go back. This is the parking side of our TV. ये वाली भी है. Official ये है, unofficial ये है. And it was raining guys. The weather was so good and peaceful. So I just came back to my room. So finally 6:30 के आसपास मैं रूम पे पहुंचती हूँ. सुबह सुबह जब 9:30 बजे निकलती हूँ तो 9:30 बजे से 6 बजे तक शाम के तो कॉलेज में जाता है सारा टाइम. एंड
एंड आफ्टर दैट आई डिड माई फेस वॉश एंड हैंड वॉश प्रॉपरली बिकॉज क्लिनिक से आने के बाद ये चीज़ कंपल्शन होती है, लाइक आदत भी हो जाती है बच्चों को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, जो भी मेडिकल प्रोफेशन में होंगे, लाइक हमें करना ही पड़ता है, उसके बिना हम नहीं रुक सकते। तो इसके बाद आई वॉज गेटिंग रेडी टू मेक पास्ता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वाइट सॉस पास्ता की। तो मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है एंड इट्स टाइम टू मेक वाइट सॉस। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने घी, उसके अंदर मैंने मैदा या फिर आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो। सो उसके बाद मैंने, जैसे हलवा बनता है ना, तो वैसे बस इसमें घी थोड़ा कम जाता है। तो ऐसे ही हमने इस आटे को, इस फ्लावर को हमने अच्छे से पका लिया है। सो आफ्टर दिस इसमें हमें क्या डालना है, दूध। तो हमने थोड़ा सा मिल्क डाला, अबाउट ½ लीटर वी कैन से, लाइक वाइल कुकिंग द मिल्क एंड द फ्लावर टुगेदर। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालती, सब कुछ इसके बाद डालती हूँ। तो मैंने अलग से तड़का बनाया है, लाइक गार्लिक का और मिर्ची का, उसके बाद तड़का लगा के मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। तो देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थिक हो गई है उसकी। तो ये मैंने बनाया, और नमक भी मैं अभी डालूँगी। सो नमक भी मैं पहले नहीं डालती क्योंकि मेरे को डर लगता है, मैं दूध से कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरे को लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए, फटवट ना जाए, तो इसलिए मैंने सारे मसाले बाद में ही डालती हूँ अलग से। सो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया। अब पास्ता भी हमारा बॉईल हो चुका था, तो जस्ट मिक्स इट विद दिस सॉस। गाइज मेरे पास वेजीज़ नहीं थी तो मैंने वेजीज़ नहीं डाली है, मैंने प्लेन वाइट सॉस पास्ता बनाया एंड इट वॉज टाइम टू टेस्ट। एंड so guys, after spending whole day in the clinic and you get tired and exhausted completely, so उसके बाद जब खाना बनाने की हिम्मत जुटा के जब कोई इंसान अच्छा खाना बनाता है और खाता है, फिर चाहे वो अच्छा बनाओ या ना बनाओ, वो अमृत ही लगता है। तो it was so good. Try this at your home.